नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं पूजा पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी को देखते हुए हर एक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। समाचार प्लस ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से इस बीच खास बातचीत की। इस खास बातचीत में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सीधे तौर पर विपक्ष को घेरते हुए क्या कहा, सुनिए। तैयारी करने की जरूरत विपक्ष को ज्यादा है। विपक्ष संकट के समय भी गायब रहा है। कोई भी आपदा रही हो, कभी विपक्ष का किसी के नेता का नाम नहीं आया होगा, कहीं वो गया होगा। आप देख रहे होंगे जो एसी कमरों में रहने वाले बड़े नेता हैं, वो निकल पड़ते हैं अपने टूर पर, और टूर पर निकलते हुए रोज एक नया बयान मीडिया में छपने के लिए वो देते हैं। मैं कहूंगा कि युग पुरुष हैं माननीय मोदी जी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिनसे जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले तो समाचार प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारियां कैसी हैं? विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, तैयारी करने की जरूरत विपक्ष को ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हमको कोई करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे 4.5 वर्ष पूरे हमारी सरकार गांव-गांव गई, हमारे कार्यकर्ता शहर गांव-गांव काम करते रहे हैं। विपक्ष संकट के समय भी गायब रहा है, चाहे वो कोरोना का संक्रमण का दौर रहा हो या कोई भी आपदा रही हो, कभी विपक्ष का किसी के नेता का नाम नहीं आया होगा कि कहीं वो गया होगा। आज चुनाव को सुनकर आप देख रहे होंगे जो एसी कमरों में रहने वाले बड़े नेता हैं, वो निकल पड़ते हैं अपने टूर पर, और टूर पर निकलते हुए रोज एक नया बयान मीडिया में छपने के लिए वो देते हैं। और जैसे वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो सब के सब दौड़कर वहां पर, जैसे कोई एक उनका अवसर के रूप में उसको ले लेते हैं और दुष्प्रचारित करने का काम वो शुरू कर देते हैं। विपक्ष का ये दुष्प्रचार 2017 में भी रहा है, 2019 में भी उन्होंने किया है, और बाद के उपचुनाव में भी किया है। सब में पराजित रहे हैं। हमारा काम बोल रहा है। आज भारतवर्ष की, मैं कहूँगा भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन है, 2 कारणों से। एक तो भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, और दूसरा आज 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष में पूरा हो रहा है। मैं कहूंगा कि युग पुरुष हैं माननीय मोदी जी। पूरी दुनिया आज शोध करेगी इस बारे में कि भारतवर्ष में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन बगैर किसी विघ्न बाधा के, और यानी खुद से वैक्सीन बनाएं, खुद से मुफ्त में लगवाएं, और लगवाने वालों को ट्रेनिंग देकर उनका काम शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में इसको एक चुनौती के रूप में लिया। आज जो हम कोरोना का संक्रमण की चुनौती को स्वीकार करके उसके प्रभाव को कम करने में सफल बने हैं, उसका मुख्य कारण है कि आज हम जांच में जो कोरोना की जांच है उसमें नंबर 1 पे हैं। फ्री में कराया। कोरोना का सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज मुफ्त में करवाया। बाहर से आने वाले जो श्रमिक थे उनको मुफ्त में चिकित्सा, उनको भोजन, इनकी व्यवस्था हमने कराया। 5 किलो का राशन और 1,000 रुपये उनके खाते में जाना, 6,000 रुपये की सम्मान राशि किसानों के खाते में जाना, 1,500 रुपये महिलाओं के खातों में जाना। ये तमाम कार्य ऐसे कर डाले कि लगा कि पूरा सरकार आज इसके लिए काम कर रही है। और विपक्ष गायब था, वो कह रहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगाओ। बाद में पूरे परिवार ने वैक्सीन लगा ली। दिल्ली के बड़े जो नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही परिवार के 2 लोग हैं, 3 लोग, और उन लोगों ने तो वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे कि ये घातक होगी और क्या होगा। तो ऐसे समय मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन का चुनौती एक तरफ ये थी कि हम उसको सफल कैसे करें, और दूसरी तरफ चुनौती थी विपक्ष के षड्यंत्र से बचें कैसे। तो मैं ये कहूँगा, सर, चुनौतियां क्या है? लखीमपुर कांड और किसानों का मुद्दा कितना असर डालेंगे? देखिए, कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है, और बीजेपी इस दुर्भाग्य को, मैं विपक्ष से भी कहूंगा कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक स्टंट बचाने से बचना चाहिए। अब वो राजनीतिक स्टंट बनाकर वर्ग विभेद करना चाहते हैं। पहले यही सब जाति के संघर्ष कराते थे, यही सब सांप्रदायिक दंगा कराते थे। 4.5 वर्ष हो गया, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी जातीय दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही।
ये हमारी विशेषता है और यही विपक्ष की घबराहट का कारण है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो पहले से महिलाओं को बढ़ा रही। मिशन शक्ति कार्यक्रम हमने शुरू किया। आज पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों को आप मिला लीजिए तो उनमें जितने उन्होंने महिलाओं को दिया होगा उससे ज्यादा महिला हमारी प्रतिनिधि चुनकर आई, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख हों या नगर निगमों के पार्षद हों। महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी में है। मिशन शक्ति हमने शुरू किया। महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाए, ये काम हमने शुरू किया। या जो है हर विद्यालय में उनको ताइक्वांडो की शिक्षा, जूडो के प्रशिक्षण दिया, हमने शुरू किया। एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाया। महिलाओं को नौकरियों में ज्यादा सफलता मिले, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से व्यवस्था हमने की। पुरुषों के विद्यालय में भी महिलाओं का प्रवेश हमने किया। अब ये इनको डर है कि जो महिलाओं के लिए काम किया, यानी मुस्लिम महिलाओं तक के भी हमने तलाक का अध्यादेश समलाए 3 तलाक के खिलाफ, तो उससे इनमें सब में घबराहट है। ये बात अलग है कि कुछ जो लोग घोषणा कर रहे हैं उनको ना तो स्त्री प्रत्याशी मिल रहे हैं ना पुरुष प्रत्याशी मिल रहे हैं। ये घोषणा करके वो शायद ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो उनके पास प्रत्याशी का अभाव है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो यहाँ से लिया आया और जिसको घोषणा कर दी। कितनी सीटों पर जीत का दावा करती है बीजेपी? देखिए, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और पिछले जो जीत का मार्जिन है वो भी हमारा बढ़ेगा। केंद्र फॉर्मूला तय करेगी जीत का या सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, बीजेपी में कोई मतभेद थोड़ी है दूसरे दलों की तरह। हम एक दूसरे के पूरक हैं। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है उसके अनुसार प्रदेश नेतृत्व काम करता है। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी की अगर जीत होती है तो क्या फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ही सीएम होंगे? ये वहां पर प्रश्न उठता है जहां पर विवाद हो। हमारे नेतृत्वकर्ता योगी जी हैं, इसमें विवाद कहाँ है? और मैं समझता हूं कि जितना अच्छा काम उन्होंने किया है वो एक उदाहरण बना है लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी समाचार प्लस से बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि कोई मतभेद पार्टी में नहीं है, इसलिए साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही विपक्ष के हमलों का भी जवाब डिप्टी सीएम देते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ मैं सृष्टि मेहता, समाचार प्लस, लखनऊ।